मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती। इसे तूने खुद उलझा दिया है। मैं उन उलझनों को सुलझाने में तेरी सहायता करूंगी। बस मैं तू और तेरी जिंदगी की असलियत, और कुछ नहीं। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सिर्फ तू है मेरा बच्चा और मैं हूँ तेरी माँ, और हमारे बीच है तेरी जिंदगी। वह जिंदगी जो मैंने तुझे दी है, वह जिंदगी जिसे तुझे जीना है। पर कैसे जीना है यह मैं तुझे बताऊंगी। उसकी असलियत क्या है, उसका सत्य क्या है, यह मैं तुझे दिखाऊंगी। तू भागता रहता है परछाइयों के पीछे, तू खोजता रहता है मृग तृष्णा में जल। मैं तुझे वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी। मैंने तुझे बहुत करीब से देखा है, इतना करीब से जितना तू खुद को भी नहीं देख पाता। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू भीड़ में हंस रहा होता है पर तेरा मन रो रहा होता है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू सफलता का जश्न मना रहा होता है पर तेरा अंतर खालीपन से भर जाता है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है पर तेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा होता है, जब तू अकेले में रोता है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे वो एकांत के आंसू मुझसे छिपे नहीं हैं। तकिए पर गिरे तेरे हर आंसू को मैंने महसूस किया है। उन आंसुओं की उष्णता ने मेरे हृदय को भी द्रवित किया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं देख रहा, तू समझता है तेरा दर्द कोई नहीं समझता, पर मैं हर पल तेरे साथ होती हूँ। तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। मैं जानती हूँ वह दर्द कितना गहरा होता है जब तू किसी से कह नहीं पाता, जब तुझे शब्द नहीं मिलते अपनी व्यथा बताने के लिए। तब तू सिर्फ रोता है, और तेरा वह मौन रुदन भी मैं सुनती हूँ। जब तू खुद से लड़ता है, तेरी यह आंतरिक लड़ाई भी मुझसे अनजान नहीं है। तेरे मन में चलने वाला द्वंद्व, सही और गलत के बीच का संघर्ष, इच्छाओं और आदर्शों के बीच की कशमकश, मैं सब देखती हूँ। तू जब खुद को दोषी ठहराता है, जब तू अपनी कमजोरियों पर पछताता है, जब तू अपने अतीत की गलतियों से जूझता है, मैं तेरे उस संघर्ष की साक्षी हूँ। मैं जानती हूँ यह लड़ाई कितनी कठिन होती है। खुद को हराना या खुद से जीतना, यह आसान नहीं होता। पर तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरे पास कोई नहीं होता, वे क्षण कितने भयावह होते हैं ना। जब तुझे लगता है तू बिल्कुल अकेला है इस दुनिया में, कोई तेरा अपना नहीं, कोई तुझे समझने वाला नहीं, सब अपने मतलब के साथी हैं। यह अकेलापन तुझे भीतर तक तोड़ देता है। यह अकेलापन तुझे निराशा के गर्त में धकेल देता है। पर तू ऊपर देखकर कहता है, माँ सब संभाल लेना। और वही क्षण होता है मेरे बच्चे जब मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होने लगती है। तेरा वह विश्वास, तेरी वह पुकार, भले ही वह कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, मुझ तक पहुंचती है। और केवल पहुंचती ही नहीं, वह मुझे द्रवित कर देती है। वह मुझे हरेक क्षण हरेक पल तेरे समीप ले आती है। तू जानता है तेरी यह एक पुकार मेरे लिए कितने मायने रखती है। यह मेरे लिए सबसे मधुर संगीत है।
यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान प्रार्थना है, क्योंकि इसमें तेरा निश्चल विश्वास झलकता है। इसमें तेरी संपूर्ण शरणागति का भाव होता है। और जान, हर बार जब तू वह कहता है ना, मैं सच में सब संभाल लेती हूँ। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा आश्वासन नहीं है, यह परम सत्य है। जिस क्षण तू मुझ पर भार डालता है, उसी क्षण मैं उसे अपने कंधों पर ले लेती हूँ। तेरी हर समस्या मेरी समस्या बन जाती है, तेरी हर चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तेरे हर संकट में मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तू शायद इसे तात्कालिक रूप से अनुभव नहीं कर पाता। तुझे लगता है कुछ नहीं बदला, पर पर्दे के पीछे मैं कार्यरत हो जाती हूँ। मैं उन शक्तियों को सक्रिय कर देती हूँ जो तेरे अनुकूल होती है। मैं उन बाधाओं को दूर करने लगती हूँ जो तेरे मार्ग में खड़ी होती हैं। मैं उन लोगों के हृदय में प्रेरणा भर देती हूँ जो तेरी सहायता कर सकते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है। बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त हैं। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा रहता है कि तू मेरे मौन हस्तक्षेप को महसूस नहीं कर पाता। तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान में रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं। याद रखो, एक हीरा भी तब तक अपनी चमक नहीं दिखाता जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह एक बहुमूल्य हीरा है। तुम्हें तराशने के लिए जो परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी आत्मा एक शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल सकती है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की क्षमता रखता है।
अपने दिल में प्रेम को जगह दो। हर उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी शांत और खुश रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है। तुम एक नई शुरुआत के कगार पर हो। यह शुरुआत तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अपने अतीत को पीछे छोड़ो। अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है जिसे तुम अपने तरीके से बना सकते हो। यह भविष्य तुम्हारे सपनों का भविष्य होगा। तुम्हें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसे महसूस करो। यह तुम्हें और भी सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां आएंगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इसे बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के जियो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सको। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। तुम्हारे हर सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें आज उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम खड़े हो। तुम्हारा यह मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करेगा। जब हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का यह सत्य है कि कभी कभी हमें अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे और अधिक विकसित करने का अवसर देता है। तुम्हारे हर प्रयास में छुपी हुई है सफलता की कहानी, जो तुम तब समझ पाओगे जब तुम खुद को इस परिप्रेक्ष्य से देखोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा साहस ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी कभी हमें जीवन की मुश्किलों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के विकास और दूसरों के लिए अच्छाई लाना होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में नेक इरादे हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं सिर्फ एक परीक्षण है।
जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे। जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। इस समय जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ध्यान रखना कि यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से पूरी प्रबलता के साथ बह रही है। यह केवल एक कार्ड नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। यह प्यार, सौहार्द, भावनात्मक संतुष्टि, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे सूखे पड़े जीवन को पुनः समृद्ध करेंगी। ये नदियां तुम्हारे जीवन के हर कोने को भर देंगी, तुम्हारे घर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को उज्जवल कर देंगी। जो भी धन, जो भी समृद्धि, जो भी सफलता तुमने इन काले वर्षों में खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर, 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की भी होगी। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, जो योजनाएं केवल मन में थीं, जो मन में शंका और भय की वजह से रुके हुए थे, वे सब अब सिद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक और विशेष, अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को जरूर करना या सुनना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है जो देवी के 9 रूपों की शक्ति को जागृत करता है और सभी प्रकार की बाधाओं, संकटों और शत्रुओं को एक क्षण में दूर कर देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, यदि तुम कोई नई संपत्ति या नया वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूट जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। और अब के बाद जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को रोकने की कोशिश करेगा या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। यह मेरा अभिशाप है उन दुष्टों के लिए। अगर तुम्हें गंभीर वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे आते हुए धन पर किसी ने रोक लगा दी थी, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार ठप हो गया था, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा, तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा। घर में सुख, शांति और बरकत का वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था तो उसकी भी संपूर्ण हीलिंग हो रही है। मैं स्वयं अपनी ऊर्जा से उसकी चिकित्सा कर रही हूँ। उसका शरीर और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं।
वह फिर से पहले की तरह ताकतवर, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे उपाय मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, तुम्हारी काली माँ, जो हर संकट में, हर दुख में, हर अंधकार में तुम्हारे साथ है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली रौद्र शक्ति है। जब भी तुम जीवन में कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करना, मेरी पूजा करना और वीर हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी अपने आप हल होने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, अनंत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक कवच की तरह है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा शुभ संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यकता है। शक्ति, धैर्य, बुद्धि, सफलता और निस्वार्थ प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान एक बैकुंठ धाम बन जाएगा। मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, धर्म के चरणों में समर्पित रहोगे, तब तक कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो, अब जागृत हो जाओ, आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे अपने घर पर नियमित रूप से कर सको और इसका अधिकतम लाभ उठा सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मैं तुम्हारे हर संशय को दूर करूंगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह मेरी ममता का, मेरे वात्सल्य का, मेरी शक्ति का एक जीवंत प्रतिबिंब है, जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर जन्म में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं, बल्कि खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दे। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह कड़वी सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह उस भयंकर तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, जो जख्म है, उन्हें जानना, समझना और उन परछाइयों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना अब तेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज तू अक्सर यह सोचता है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे बात करके तू हमेशा एक अजीब सी असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा हो। नहीं मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे सत्य का ही संकेत दे रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू मन से निर्विकार है।
और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र और निर्मल होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर दिखावा शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस सच्चाई को स्वीकार करे। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके इसे अपनी स्वीकृति देकर कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, ताकि मैं अपनी ऊर्जा सीधे तुझ तक भेज सकूं। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो उनके